जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, हर छोटी बात पर समझाएगा वो इंसान जिसे तुम्हारी कद्र होगी, वरना एक गलती चाहिए होगी उसे तुमसे दूर जाने के लिए। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आज हम सत्संग उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी सभी को। पहले मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी, बस मैं गुरु जी की बेटी बोलूंगी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, बट मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मैं आज क्या बोलूंगी, मैं सिर्फ जो मुझे गुरु जी बुलवाएंगे मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन गुरु जी ने हमें कब से जोड़ा हुआ है अपने साथ हमें नहीं पता। गुरु जी ने तो हमें बहुत पहले से जोड़ा हुआ है, लेकिन मैं जो जुड़ी हूँ वो मैं 2 साल से जुड़ी हूँ। और गुरु जी ने मुझे इन 2 सालों में बहुत कुछ दिया है, बिन मांगे दिया है। मैंने तो उनसे एक फूल मांगा, उन्होंने मुझे गुलदस्ता दिया। ये बात फैक्ट है कि हमें उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है उन्हें हर चीज पता होती है। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने इतना दिया है जिसकी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को कि मुझे गुरुजी मिले। अगर आज गुरुजी नहीं होते, पता नहीं शायद मैं अभी नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, नहीं। हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती हैं, बस उससे लड़ने की शक्ति, उसे सहन करने की शक्ति हमें गुरुजी देते हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लाइफ में अभी भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बस वो शक्ति दे रहे हैं। बस हाँ, रोना निकलता है। लड़ती भी हूँ गुरुजी से, बहुत लड़ती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बेटी अपने बाप से पूरा हक से बोलती है ना, वो मेरे गुरु पा हैं, मैं पूरा हक समझती हूँ उन पे अपना। आज से 2 साल पहले मैं बड़े मंदिर गई थी। अप्रैल का फर्स्ट मंडे था। मुझे नहीं पता था कि मैं बड़े मंदिर भी उस दिन जाऊंगी, मेरा कोई भी प्लान नहीं था। 2021 में दिसंबर में मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप आया था। मेरे हस्बैंड लेके आए थे। मुझे नहीं पता था कि वो बड़े मंदिर गए हैं या स्वरूप लेके आए हैं, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड की इतनी बातचीत नहीं होती। 2022 में अप्रैल में मैं मंदिर गई हूँ। उससे पहले मैं कभी कभार जैसे बोलती थी कि मुझे यहाँ जाना है, वो उनको इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते थे कि नहीं तू जा, क्योंकि हमारी बातचीत भी कम होती थी। तो इसलिए फिर मैं अपने आप ऐसी, उस दिन अप्रैल का फर्स्ट मंडे था, मैं सत्संग सुन रही थी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। ऐसी परेशान बैठी हुई थी, सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते बस सत्संग सुना, उसमें भी मेरे आंसू टप 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 कि गुरुजी इतना सुनते हो तो मेरी क्यों नहीं सुनते हो आप। और मुझे गुरुजी के उससे पहले ड्रीम दर्शन भी हुए, शायद तभी मैं गुरु से जुड़ी हूँ। मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं उससे पहले एक बार। मैं कोई कनेक्ट नहीं थी गुरुजी से। कहते हैं ना, जब गुरुजी हमारे घर में आते हैं तो सब चीजें अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं।
जब मैं एक्चुअली होम ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाने गई हुई थी, तो वहां बैठी थी मैं, 3 बज रहे होंगे, बस जाके पहुंची थी। तो मैंने एकदम बस ट्यूशन छोड़ के मैंने पेरेंट्स की मम्मा से बोला कि मैं ना मंदिर जा रही हूँ, बड़े मंदिर, गुरुजी के मंदिर, तो इसलिए मैं आज क्लास नहीं लूंगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप जाते हो, आप उन्हें मानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं जाती नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। रही मानने की बात तो पता नहीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बुला रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा। मैंने कहा आप भी चलो, वो भी नहीं जुड़ी, वो भी कनेक्ट नहीं थी। तो हम दोनों का प्लान बन गया। हम लोग घर से 4, 4:15 बजे दिल्ली के लिए निकले, गाजियाबाद से। और मैं 6, 6:15 बजे गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ। मैं जब गई हूँ, मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। जब मैं वहां पे पहुंची हूँ, तो जब सेवादार खड़े होते हैं बड़े मंदिर के लिए गली में, जब ट्रैफिक वाली रोड, मेन रोड खत्म होती है, जब मंदिर की गली स्टार्ट होती है, अंदर वहाँ सेवादार होते हैं। जब मैं उसके आगे गई हूँ, तो वहां पे एक कच्ची जगह आती है, राइट हैंड साइड पे मिट्टी, बिल्कुल कच्ची जगह होती है, ग्राउंड होता है। तो मुझे वहां पे मोर दिखा था फर्स्ट टाइम। मुझे आज तक कभी मोर नहीं दिखा। मुझे इतना टाइम हो गया गुरुजी के साथ, अब मेरे को 2-3 साल हो गए हैं, तो मेरे को अभी तक एक बार भी मोर नहीं दिखा। मुझे वो फर्स्ट टाइम मोर दिखा था उस टाइम पे। तो मतलब मेरे को गुरुजी ने पहले ही दर्शन दे दिए थे। बहुत अच्छा लगा, आंखों में आंसू थे कि इतना सुनते हो आप गुरुजी, बहुत सुनते हो। जब मैं मंदिर के अंदर गई, दिल बहुत भारी, आंखों में आंसू टप टप नहीं हो रहे थे, बस निकलने रह गए थे, लेकिन अंदर बहुत रो रही थी। जब मैंने मंदिर में पैर रखा, तो लगा था कि यार जन्नत में आ गई मैं। मतलब मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना, मन नहीं था कि मैं वापस आऊं। गुरुजी लाइनों में मैं लगी हुई हूँ, फिर मैं अंदर मंदिर गई हूँ। सिर्फ गुरुजी के चारों तरफ स्वरूप लगे हुए मंदिर में। तो मैं सिर्फ उन स्वरूप को देख रही हूँ, गुरुजी की गद्दी को देख रही हूँ, आंखों में आंसू, सिर्फ हाथ जोड़े हुए थे। फिर मैंने कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मेरे को जिस ऑटो में मैं गई थी, उन भैया ने कहा था कि आप मांगना मत, आपको बिन मांगे यहाँ बहुत कुछ मिलता है। वो सब जानते हैं कि आप क्यों आए हो। मैं गई हूँ वहां पर, कुछ नहीं मैंने मांगा। वहां जाके मैंने चाय प्रसाद लिया, पकोड़ा प्रसाद था, ब्रेड पकोड़ा, वो खाया। और जल की बोतल लेके जैसे बाहर निकली, ऐसा लग रहा था सर भारी लेके आई थी, हल्का करके जा रही हूँ, सब कुछ परेशानी गुरुजी के पास छोड़ के जा रही हूँ। मेरी लाइफ का बहुत बेस्ट दिन था, बहुत अच्छा दिन, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। उसके बाद जब मैं घर आई, मेरी फैमिली में मैंने अपने बेटे को बताया। मेरा बेटा उस टाइम पे 6 साल का था और वो 8 का है। तो मैंने अपने बेटे को बताया कि पता है मंदिर बहुत अच्छा है, मेरे बेटे का नाम मनन है। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा है मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। और मैं उस दिन संगत जी, जब पूरी रात मैं 9, 9:30 बजे घर पे आई हूँ, मैं जब सोई हूँ, मैं पूरी रात, उस दिन मैंने पहली रात थी मेरी, जब मैं जय गुरुजी मैं बोल रही हूँ। मुझे होश है, मैं सो भी रही हूँ, मुझे होश है कि मैंने पूरी रात गुरुजी को याद किया है, जय गुरुजी। जैसे एक होता है ना, दिल से कनेक्ट हो जाना। बस आई हूँ, लेकिन दिल वहीं था और गुरुजी को याद कर रही थी। उसके बाद मेरी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसी स्टार्ट चलती रही। मैं हर 1-1.5 महीने में गुरुजी मुझे अपने मंदिर बुलाते गए और मैं जाती रही, बुलाते गए, मैं जाती गई। और मैंने बहुत सत्संग भी अटेंड करने शुरू कर दिए थे गुरुजी के। 2021 से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2017 में मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी, उन भाभी के यहाँ गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। उनके घर में सत्संग भी होता था। वो मुझे कहती थी कि ईशा तू गुरुजी के मंदिर जा। मैंने कहा नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मेरी माता रानी है, मैं उनको मानती हूँ। वो कहती थी ठीक है मैं सत्संग करा रही हूँ, आ जा। मैंने कहा नहीं आऊंगी। मैंने कहा मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकती। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी का टाइम होता है जोड़ने का। जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम बड़ी आने वाली होती है, तो गुरुजी हमें जोड़ते हैं। ये संगत जी मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और पता नहीं प्रॉब्लम कब सॉल्व होएगी, गुरुजी को पता। उसके बाद गुरुजी को पता था कि मैं उनके पास क्यों आई हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का काम नहीं था। मेरे हस्बैंड 4 साल से खाली थे।
गुरुजी को पता था कि मैंने अपने लिए आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। मेरे को सिर्फ ये था कि सबके हस्बैंड के पास काम है, मेरे हस्बैंड के पास क्यों नहीं है गुरुजी काम, मेरा हस्बैंड ही क्यों घर में बैठा हुआ है। क्योंकि जिसके पास कहते हैं ना कि मतलब काम नहीं होता तो लोग भी अलग नजर से देखते हैं। मुझे ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। और मेरे हस्बैंड को था कि उनका जो फेवरेट था, उनका जो पैशन था वो है जिम, कि मेरा जिम ही होना चाहिए, मेरा जिम करने का मन है। लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हमारा जिम होता, क्योंकि हमें फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी उस टाइम पे। और फिर गुरुजी ने चाहा, मैं अप्रैल में गई हूँ और जनवरी में, उससे पहले मुझे मैसेज आने शुरू हो गए थे कि अप्रैल में जब मैं जुड़ी हूँ कि तेरा अभी औखा टाइम चल रहा है, अभी तेरा औखा टाइम है। फिर धीरे धीरे जब मेरा टाइम थोड़ा ठीक होना हुआ, फिर गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए कि तेरा औखा टाइम बीत गया है, अब सब सही होगा। फिर मुझे मैसेज आने शुरू हो गए थे कि अब तेरा व्यापार शुरू होने वाला है, तेरा खुद का व्यापार शुरू होने वाला है। एक दो बार मैसेज आया, मैंने कहा गुरुजी कैसे हो जाएगा, पैसे तो है ही नहीं। मैं तो अपने हस्बैंड को जॉब के लिए बोलती थी और इस चक्कर में मेरी और उनकी बहुत लड़ाइयां भी होती थी। वो कहते थे कि तू मुझे सपोर्ट नहीं करती, मैंने बहुत सपोर्ट किया है उन्हें। मैंने उनसे ये तक कहा था कि अगर आपको बिजनेस करना है, आप जो मेरे पास है आप उसे बेच दो, ज्वेलरी मेरी कुछ भी है, मतलब ज्वेलरी बेच के आप काम स्टार्ट कर लो अगर हो सकता है तो। या फिर मैं थोड़ा, हम लोग थोड़ी इनकम जॉब, क्योंकि उस टाइम पे जॉब भी नहीं मिल रही थी, तो नहीं माने। हमारी लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत बढ़ गई थी उस चक्कर में। फिर जनवरी में मेरे हस्बैंड का, गुरुजी ने खुद मुझे पता लगा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मेरा जिम खुल रहा है और पापा हेल्प कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई। मैं, कहते हैं ना कि मतलब आंखों में ये था आंसू की गुरुजी मेरे घर आ गए, गुरुजी आ गए, मेरे हस्बैंड को काम करा रहे हैं, मेरे अंकल को काम करा रहे हैं। ये पापा नहीं करा रहे, ये गुरुजी करा रहे हैं। और 6 अप्रैल को पिछले साल हमारी जिम की ओपनिंग हुई है, हमारा जिम खुला है। और आज वो जिम जो खुला है गुरुजी ने उसे और बड़ा कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से जिम चल भी बहुत अच्छा रहा है। बस गुरुजी से यही बोलूंगी, गुरुजी आपने बहुत दिया है, बिन मांगे दिया है, लेकिन अभी जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ये बहुत बड़ी है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं, ऐसा कभी कभी लगता है कि सुसाइड कर लूं, लेकिन नहीं, गुरुजी की बेटी हूँ, हार नहीं मानूंगी। जब गुरुजी साथ हैं तो मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होएगी। एक तरफ तो सब अच्छा हुआ, कहते हैं ना कि परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। एक चीज तो गुरुजी ने बहुत अच्छी दी, मेरे हस्बैंड का सेट हो गया काम। लेकिन आज उससे बड़ी प्रॉब्लम में खड़ी हूँ मैं। बस गुरुजी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरी अरदास कबूल करो। मैं थक गई गुरुजी, मैं थक गई। और आपने जितना दिया गुरुजी, बहुत दिया है गुरुजी, बहुत दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तरसती थी अपने हस्बैंड के काम के लिए। बहुत अच्छा दिया गुरुजी, बहुत अच्छा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर ज़रूर करिए। जय गुरुजी।